नहीं, 2025 में असर मतलब ये पड़ेगा कि अब इस चुनाव से हम तमाम लोग जो है सबक लेंगे और जहां हमारी कमियां हैं उसका सुधार करेंगे और 2025 में तो समुंदर रहेगा महागठबंधन के पक्ष में। ये सिर्फ महागठबंधन का वोट बिखर गया है तो बीजेपी का जो अपना जो कैडर वोट है उसी वोट में बीजेपी निकल गई है, कैडर वोट में निकल गई है और महागठबंधन का वोट जो है काफी भरा फर्नीचर उद्योग जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन और नंबर पे कांटेक्ट करें। गठबंधन की सरकार जैसे गठित हुई है उस वक्त से लेकर कर अभी तक सभी की निगाहें ये थी कि 2 उपचुनाव में महागठबंधन कहीं ना कहीं जीतेगा, लेकिन गोपालगंज में कहीं ना कहीं उसकी ये नैया डूब गई है। लेकिन उसके बाद अभी हम लोग मतगणना केंद्र पे ये थावे में हम लोग हैं और यहाँ पे ही जो है कि डाइट बना हुआ था, मतगणना हो रहा था। हमारे साथ अभी शिव कुमार माझी जी हैं, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय चौहरमल मार्च के ये, और इनका जो कि जिस तरीके से कहा जाता है कि काफ़ी पुराने लीडर हैं ये, राजनीति को बड़ी समझते हैं ये, राजनीतिक समझ जो है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में बहुत कम देखने को मिलता है, खास करके जो परिपक्व लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जिसे घुमा फिरा के वो कहते देते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं। सबसे पहले शिव जी आपका सब स्वागत है मेरे चैनल। जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चुनाव में हमारी प्रतिक्रिया जानने का कष्ट किया। अभी जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई है गोपालगंज में, इसे आप लोग किस नज़र से देखिए, ये गोपालगंज उपचुनाव जो है ये तो हम मानते हैं कि महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ा है, एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ा है और मेरा मानना है कि हम लोग ओवर श्योर में, ओवर कॉन्फिडेंस में और मतलब राजनीतिक मैनेजमेंट के चूक में चुनाव हारे हैं और यह गोपालगंज चुनाव जो है ये संदेश दे रहा है कि अगर चुनाव लड़ने में हमसे चूक हुई तो महागठबंधन के बाद भी हम चुनाव हार सकते हैं। जैसे महागठबंधन में अपार वोट है, यहाँ शुरू दिनों से हमारा अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा का ये उत्तरी पश्चिम में भाग के सभी जिला के कार्यकर्ता लगे हुए थे और काफ़ी उत्साह में लोग थे, लेकिन मिसमैनेजमेंट ही हम मानते हैं कि इस हार का कारण है। अच्छा, इसको मिसमैनेजमेंट कैसे कहेंगे जबकि पूरा मंत्रालय यहाँ पे आया हुआ था, ऐसे सभी मंत्री को यहाँ पे उतार दिया गया था, एक छोटा सा चुनाव था, 101 विधानसभा यानी गोपालगंज सदर का सीट था, लेकिन उसके बाद पूरा पटना यहाँ उतार दिया गया था, तब मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया? देखिए, ये ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा है, मैं शुरू से था, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हमने कभी नहीं देखा कि महागठबंधन के कौन बड़े नेता यहाँ कैंप कर रहे हैं और उनके साथ हर कैंपेनिंग के बाद शाम को बैठ करके उनका जो अनुभव लेना चाहिए वो सिस्टम यहाँ हमने नहीं देखा। हमने देखा कि भले विधायक आ गए हैं, मंत्री आ गए हैं या महागठबंधन के कार्यकर्ता घूम रहे हैं या लोग जो है माने अपने से जहाँ तहाँ घूम रहे हैं, उनके अनुभवों को कलेक्ट नहीं किया गया, उनके सुझावों के हिसाब से रणनीति को चेंज नहीं किया गया। इसलिए कि जो आप अभी रिजल्ट देख रहे हैं, महागठबंधन में कांग्रेस है, जदयू है, माले है और कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी नीतिगत आधार पर महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा सर, एक चीज़ बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से सेकुलर बनाम कट्टरता की बात होती है तो इसे किस क्या कहेंगे कहीं ना कहीं यहाँ सेकुलर हार रहा है क्या? देखिए, ये बात कतई नहीं है, आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, यह तो बीजेपी की सिटिंग सीट थी और उसमें भी यह चुनाव जो हो रहा था वो एक तरह से सिंपैथी चुनाव था और इसमें तो बीजेपी को यहाँ 50,000 वोट से ज़्यादा से लीड करना चाहिए, लेकिन महागठबंधन के तरफ जो लोगों का अटूट विश्वास है और भाजपा से लोग जो उबे हुए हैं, वही कारण है कि यहाँ जो जेन केन पारकरेन मात्र जो है 1,500 वोट से बीजेपी निकल पाई। नहीं तो विधायक जी के निधन के बाद यह चुनाव हो रहा था,
ये सिंपैथी सीट थी और यहाँ 50,000 से ज़्यादा वोट जाना चाहिए। ऐसी सीट थी कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो एक तरह से नाराजगी है, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के, उसको नज़रअंदाज किया गया। जो एक बड़ा समूह कहा जाता है जिसने बड़ा जद्दोजहद करके पार्टी को खड़ा किया है, इसमें नज़रअंदाज किया गया। कहीं ये भी तो एक बड़ा कारण नहीं बन रहा है? देखिए, नज़रअंदाज करने की बात नहीं है, लेकिन हमारे विरोधी लोग इस तरह का मैसेज देने में हम मानते हैं कि सफल रहे हैं, जिससे लोगों का कुछ जो है मन टूटा होगा। लेकिन जो अभी भी अपार वोट आप देख रहे हैं, वो वोट जो है यह साबित करता है कि बीजेपी की नीतियों से जनता इस कदर उब गई है कि सहानुभूति पर भी जनता की नाराजगी भारी पड़ रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहा कि ऐसा कुछ बात नहीं गठबंधन में, तो एक बात बताइए कि अगर आप जिस पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और आपके साथ एक बड़ा समूह रहता है, अगर उस समूह को कोई बड़ी पार्टी, जिस पार्टी में आप रहते हैं, अगर उसको नज़रअंदाज मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ सीट पे रियाजुल हक राजू का हक बनता था। आखिर समय में भी लग रहा था कि उन्हीं को टिकट मिलेगा, लेकिन उनको नहीं दे करके मोहन प्रसाद गुप्ता को दिया गया। और जब उनसे रियाजुल हक राजू से हमारी चैनल ने बात किया तो उन्होंने कहा कि बनिया वोट को इसलिए दिया गया टिकट कि वो लोग हमेशा मुस्लिम को वोट नहीं देते थे, इसीलिए मतलब इस बार दे दिया ताकि वो हिंदू मुस्लिम नहीं चले। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर मुसलमान बनिया को जिस तरीके से मतलब वोट दे रहे हैं तो वो जीत जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि मुसलमानों ने बनिया को वोट दिया था? नहीं, वोट तो निश्चित रूप से यहाँ मोहम्मडन का वोट बहुत ज़्यादा है। और आप जो देख रहे हैं अभी ओवैसी जी की पार्टी को भी जो 8-10 हज़ार वोट मिला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सारे मोहम्मडन जो ओवैसी को वोट दे दिए? 14,000 वोट मिला। तो ये उतना ही वोट उनका नहीं ना पोल होता है। यहाँ आप मीडिया पर आप लोग बतला रहे थे कि 65,000 70,000 जो है मोहम्मडन का वोट है, तो ये वोट आखिर मिला नहीं, तो इनका जो है वोट 69,000 तक पहुँचा कैसे मोहन गुप्ता का? टोटल वोट कहा जाता है कि 65,000 के आसपास मुस्लिम वोट है। तो मुस्लिम वोट अगर 65,000 के हम लोग बात करते तो पोल तो 50% हुआ है। अगर 50% पोलिंग अगर हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ महागठबंधन का वोट बिखर गया है। तो बीजेपी का जो अपना जो कैडर वोट है, उसी वोट में बीजेपी निकल गई है, कैडर वोट में निकल गई है, और महागठबंधन का वोट जो है बिखर गया है। 78,000 वोट मिला था इससे पहले सुभाष जी को, और लगभग 41,000 वोट मिला था साधु यादव जी को, और 27,000 वोट मिला था गफूर साहब को। तो 78,000 वोट तो नहीं मिला है इस बार बीजेपी को। नहीं, तो आप देख लीजिए ना, जो 78,000 वोट मिला है उससे भी उसका कम हुआ है, उसी में उसकी जीत हो गई है। और हमारा जो है वोट 1 लाख के आसपास है। तो कुछ वोट इस मिसमैनेजमेंट में हम मान रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट में जो सही ढंग से लोगों को, कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के लोगों को समेट नहीं पाया गया, उनके साथ उठ बैठ लगातार इलेक्शन में नहीं हो पाई, उनका अनुभव नहीं लिया जा सका, जिसके वजह से कुछ वोट जो है निष्क्रिय हो गया और कुछ वोट बंट गया। इसकी वजह से बीजेपी को अपना कैडर वोट में ही फायदा हो गया। अच्छा, 2025 में इसका असर पड़ेगा क्या? नहीं, 2025 में असर मतलब ये पड़ेगा कि अब इस चुनाव से हम तमाम लोग जो है सबक लेंगे और जहां हमारी कमियां हैं उसका सुधार करेंगे, और 2025 में तो समुंदर रहेगा महागठबंधन के पक्ष में। एक बात और बताइए सर कि सुधार करने का तो मौका था आप लोगों के पास। सीवान का एक बड़ा फैक्टर कहा जाता है, शहाबुद्दीन साहब का फैक्टर कहा जाता है, उसको नज़रअंदाज करना क्या महागठबंधन के लिए भारी पड़ा है क्या गोपाल? देखिए, महागठबंधन शहाबुद्दीन साहब को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है? फोटो क्यों नहीं लगा था उनका? ना फोटो लगा था, ना उनके बारे में कोई बात कहा जा रहा था, ना उनके परिवार में किसी को बुलाया गया था। सारा मंत्रिमंडल आ गया था, लेकिन 35 किलोमीटर दूरी पर रहने वाला शहाबुद्दीन साहब का परिवार कोई यहाँ नहीं आया। नहीं, देखिए, ये मीडिया पर जो प्रचार चल रहा था, हमारे विरोधी साथी जो है, जो एनडीए के साथी हैं, इस चीज़ को काफ़ी हवा दिए और मीडिया में फैलाने में सफल हो गए, और वो मैसेज वहाँ तक चला गया। तो ये लोग में कन्फ्यूजन हो सकता है, नहीं तो नज़रअंदाज करने का सवाल नहीं है। यहाँ के कैंडिडेट का जो कैसेट प्रचार का बना हुआ था, उसमें भी शहाबुद्दीन साहब का नाम था, हर जगह नाम था, कहीं नहीं नाम नहीं। हम गाड़ी में प्रचार में रहे, उस गाड़ी में जिसमें हम घूम रहे थे, उस प्रचार के कैसेट में शहाबुद्दीन साहब का नाम गाना बना हुआ है। ये रिकॉर्ड की बात है। हम जो बात कर रहे हैं कोनो हवा की बात नहीं कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड की बात है। अब पता नहीं कि आप लोग मीडिया वाले हैं, कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे मीडिया का कवि।
तो आप लोग कैसे उस कैसेट को नहीं देख पाए? और हमारे विरोधी साथी जो आप लोगों को बतलाए वही आप लोग चलाते रहे। तो हम ये मीडिया पे इल्जाम मत लगाइए सर। ये मीडिया पे देखिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट रहता है मीडिया, कोई भी तुरंत मीडिया पे खेल देता है सर, जबकि पूरा बिहार के लोग और पूरे महागठबंधन के लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। आप हमारी बात सुनिए, हमारी मंशा को समझिए। मैं मीडिया पर भी दोष नहीं लगा रहा हूँ और विरोधी साथियों पर भी दोष नहीं लगा रहा हूँ। इलेक्शन तो ये शतरंज का खेल है, राजपाट का खेल है। वो मीडिया, हम ही मानिए कि कोई बात आपको विश्वास में लेकर के गलत बात ही आप बोल देंगे, आप मेरे विश्वास पर चला देंगे। उसी तरह से वो लोग माहिर थे, उसमें चलाए और वो तो जानते हैं कि मेरा वोट कम है, जितना हम इस तरह का शगुफा छोड़ेंगे वो कारगर हो जाएगा, उसी पर हमको फायदा हो जाएगा। इस खेल में मतलब महागठबंधन बुरी तरीके से हार गया। इस खेल में हम लोग अपना वोट इकट्ठा करने में, अपना वोट बटोरने में असफल हुए हैं और यह चुनाव हमको बहुत बड़ा संदेश दिया। हार नहीं मान रहे इसको? नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा अनुभव दिया है। हार नहीं, लेकिन यह एक उपचुनाव जो है हमारी पूरी सरकार बनाने के लिए दोबारा से एक बहुत बड़ा अनुभव दिया है। हाँ, कि कहाँ कहाँ चूक हो रही है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक सिंगल चुनाव में हमको इतना बड़ा सबक मिल गया और उसको हम दूर करेंगे और फिर समुंदर की तरह जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतर के आएंगे। ये थे शिव कुमार माझी जी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय चौहरमल मार्च का। और इन्होंने बहुत ही बड़ा बात, मोर्चा का इन्होंने बहुत ही बड़ा बात कह दिया कि एक छोटा सा लिटमस टेस्ट था। हालांकि इन्होंने हार नहीं कहा कि हार नहीं हम लोग माने, विचार विमर्श किया जाएगा कि ये लोग महागठबंधन के वोट को इकट्ठा करने में नाकाम रहे, ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हमने हारा है, लेकिन एक साथ ही साथ इन्होंने ये कह दिया कि एक बड़ा सबक भी दिया है कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा उसमें हो सकता है तो एक महासमंदर आएगा, महागठबंधन नहीं। अब उस महासमंदर में ये लोग किस तरीके से मंथन करेंगे कि अमृत मिलेगा, ताकि जो सपने यहाँ अधूरे रह गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल अली, S24 न्यूज़ को